Hello students, welcome to another video of class 8th subject English. Last time we had studied about the lesson 1 exercise, okay? And today we are going to learn about lesson 2. As you can see, this is your chapter 2 or the lesson 2. Its title name is The Shoemaker and the Elves. The Hindi meaning of this title is जूते बनाने वाला अर्थात मोची। मोची और एल्व्स किसे कहते हैं? परी। एक प्रकार से परी होती है जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। एक प्रकार का जादूगर या एक प्रकार का परी जिसे हम लोग कहेंगे उसे कहते हैं एल्व्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुडकटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स हु हेल्प्ड हिम। आप सब लोगों में से ज़्यादातर लोगों को एक लकड़ी काटने वाले लकड़हारे की स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में पता ही होगा, जो अपनी कुल्हाड़ी को खो देता है फिर उसकी सहायता कौन करता है, ठीक है। उसी प्रकार की ये भी स्टोरी है, ये भी परियों से जुड़ी हुई कहानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना, ठीक है। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर। एक समय की बात है जब एक बहुत ही गरीब मोची रहता था। He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. वह मोची अपनी पत्नी के साथ एक जंगल के किनारे में एक छोटे से घर में रहता था। वुड मीन्स यहाँ पे होता है जंगल, ओके। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो उनसे ज़्यादा शूज़ खरीद सकें, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही कम लोग रहते थे जो कम जूते खरीदते थे। Each day his store of leather became less and less. और प्रतिदिन उसके दुकान की जो चमड़े होते थे जूते बनाने के लिए वे घटते चले गए, ठीक है। He did not have money to buy more leather. ठीक है, उसके पास और लेदर खरीदने के पैसे नहीं थे। Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. और दिन ब दिन वह मोची और उसकी पत्नी गरीब से गरीब होते चले गए। At the last there was leather for only one pair of shoes. और अंत में उनके पास सिर्फ एक ही जोड़ी जूते के पैसे बचे हुए थे, ठीक है। The shoemaker cut out the last pair of shoes. उस मोची ने उस लेदर को जूते बनाने के लिए काट लिया। उस लास्ट अंतिम बचे हुए लेदर को भी उसने जूते बनाने के लिए काट लिए। He said his wife, tomorrow I will sew them. और उसने अपनी पत्नी से कहा कि इन जूतों को मैं कल सियूंगा, ठीक है। Let's see the highlighted one. What are the problems that the shoemaker faced? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ थीं जो शूमेकर को फेस करना पड़ा, है ना, परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास अपने जूते बनाने के पैसे ना हो, शूमेकर को तो पैसे की कमी, खाने की कमी और भी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स उनको हो सकता है फेस करना पड़ा हो, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है।
नेक्स्ट मॉर्निंग द shoemaker got up and went into his shop. अगली सुबह वो जो मोची था वो उठा और उठकर अपने शूमेकर का जो दुकान था वो अपने दुकान में गया. He was surprised at what he saw. और वह चकित रह गया कि उसने क्या देख लिया. वो जो चीज़ वहाँ पे दुकान में उसने देखी, उसे देखकर वो जो मोची था वो बिल्कुल ही अचंभित रह गया, चकित रह गया. There he was a pair of shoes. There he saw a pair of shoes. वहाँ उसने एक जोड़ी जूते देखे. जूते की एक जोड़ी देखी. वहाँ पे देखता है दुकान में तो वहाँ पे एक जूते की जोड़ी थी. He had never seen a better pair of shoes. और उसने कभी भी इतने अच्छे जूते की जोड़ी नहीं देखे थे. ठीक है. The shoes were perfect. जूते बहुत ही परफेक्ट थे, बहुत ही अच्छे थे, एकदम साइज में, शेप में, हर तरफ से बहुत ही परफेक्ट थे. The stitches were fine. और उसकी जो सिलाई थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फाइन सिला गया था उसे. जस्ट लाइक आजकल जो मशीन से सिए हुए जूते होते हैं, उनकी जो स्टिचिंग होती है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट साइज में और परफेक्ट जैसा बना होता है, उसी प्रकार से ही उसकी भी जो स्टिचिंग थी वो बहुत ही फाइन थी. दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस. वे जूते इतने अच्छे बने हुए थे, उन्हें इतने अच्छे से बनाया गया था कि एक ही बार में वो बिक गया. ठीक है. वो जूता इतना अच्छा था, इतने अच्छे से बना हुआ था कि एक ही बार में वो बिक गया. Who do you think kept the shoes in the shop? आपको क्या लगता है कि वह जूते उसने दुकान में किसने रखे होंगे? ठीक है, किसने या फिर किसने रखा था? The shoemaker went to the market with money. He bought leather for 2 pairs of shoes. और वो जो शूमेकर था, उस जूते के जो उसने बेचा था उस पैसे को लेकर फिर से बाजार जाता है लेदर खरीदने के लिए. लेदर मीन्स चमड़े खरीदने के लिए, जिससे वो जूते बनाता था. ठीक है. He bought leather for 2 pairs. और उसने इस बार 2 जोड़ी जूते के चमड़े खरीदे. The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said his wife, tomorrow I will sew them. उसने उन 2 जोड़ी जूतों के जो लेदर थे, जो चमड़े थे, उसने काट कर रख दिया और अपनी पत्नी से कहा कि मैं सुबह कल इसे सिलूंगा. ठीक है. नेक्स्ट डे when the shoemaker went into his shop, he was again surprised to see 2 pair of shoes beautifully finished. जब वो अगली दिन फिर से दुकान गया तो वो देखकर फिर से दोबारा सरप्राइज हो गया, दोबारा अचंभित हो गया. वहाँ पे बहुत ही सुंदर 2 जोड़ी जूते रखे हुए थे. बहुत ही सुंदर 2 जोड़ी जूते रखे हुए थे. The shoes were very well made with very fine stitches. और वो जो जूते थे बहुत ही अच्छे से बनाया गया था, बहुत ही उसकी अच्छे से स्टिचिंग की गई थी, उसे बहुत अच्छे से सिया गया था. He was surprised. He showed them to his wife, who was also surprised to see such fine pairs of shoes. उसने ये जूते अपनी बीवी को दिखाए और उसकी बीवी भी, उस मोची की बीवी भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई उन जूतों को देखकर. वो जूते इतने अच्छे ही बने हुए ही थे. She said, उसकी बीवी ने कहा, These shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. तब उनकी पत्नी ने कहा कि ये जूते बहुत अच्छे से सिए हुए हैं और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया हुआ है. ठीक है.
और ये जो जूते हैं दे विल ब्रिंग गुड मनी, बहुत ही अच्छे हमें कमाई दे सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पैसे इनसे मिल सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, इन दिस पेज the shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of shoes for a good price. वो जो मोची था उन जूतों को लेके बाजार में गया और उस जूते को उसने एक ही बार में अच्छी कीमत में बेच दिया। एक ही बार में वो अच्छी कीमत में वो जूते बिक गए। With the money he bought leather for 4 pairs of shoes. और उसने उस पैसे से 4 जोड़ी जूते के लिए लेदर या चमड़े खरीद लिए। He cut out the leather and said his wife tomorrow I will sew them. और उसने उस 4 जोड़ी जूते के जो चमड़े थे उसके काट कर रख दिया और उसने कहा अपनी बीवी से कि मैं इन्हें कल फिर सियूंगा। The shoemaker got up the next morning and went to his shop. What did he find? जब अगली सुबह जो मोची था वो उठने के बाद जब अपनी दुकान गया तो अपनी दुकान में जाने के बाद उसे क्या मिलता है, वो उसे क्या पता चलता है। Once again he found that his work had already been done. एक बार फिर से वो उसे ये मिलता है कि उसका जो काम था, सीने का जो काम था, जूता बनाने का जो काम था, उसे किसी ने कर दिया था, पूरा कर दिया था। जो वो चमड़े काट के रखा था उन्हें किसी ने जूते बना दिए थे। ठीक है। 4 pairs of beautiful shoes were lying ready-made on the table. और वहाँ पे 4 जोड़ी जूते जो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए थे, अच्छे तरीके से सिए गए थे, वो 4 जोड़ी जूते वहाँ पे उसका जो वर्किंग टेबल था, जो काम करने का टेबल था, वहाँ पे रखा हुआ था। They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. और वे जूते बहुत ही परफेक्ट तरीके से बने हुए थे जिसके कारण से वो बाजार में तुरंत ही बिक गए। ठीक है। Every day the shoemaker would get up and go into his shop. There he would find his work already done for him. अब रोज रोज जब भी वो अपनी दुकान पे जाता था उसे उसका जो काम था, उसका जो जूता बनाने वाला काम था, वो करके उसने जो भी शूज़ लेदर काटे हुए रहते थे वो सब जूते बन के तैयार मिलते थे। ठीक है। द शूज़ वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड। और हर बार उसके जो जूते थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए मिलते थे, बहुत ही सुंदर बने हुए मिलते थे। The shoemaker became very famous soon. Everybody wanted to buy his shoes from him. और वो जो shoemaker था बहुत ही जल्दी अपने क्षेत्र में, अपने नगर क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और हर कोई उस shoemaker से जूते खरीदने चाहता था। ठीक है। His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. उसके जूते इतने अच्छे बने थे कि यहाँ तक कि उस देश की जो रानी थी, उनकी जो रानी थी, उसने भी उससे जूते खरीद कर पहने। She was very pleased with the shoes. और ये जूते पहनकर वो बहुत ही खुश हुई, बहुत ही आनंदित हुई। She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. और उसने उस शूमेकर को, उस मोची को बुलाया और उन्हें 100 सोने के सिक्के दिए। 100 सोने के सिक्के कह सकते हो या फिर सोने की जो भी चीज़ें हैं वो उसने 100 पीसेस गोल्ड की दिए। ठीक है। द शूमेकर रिमेंड पुअर, गिव योर ओपिनियन। अब उसको 100 सिक्के मिलने के बाद क्या शूमेकर गरीब ही था या फिर कुछ और हो गया था? इसमें आपको अपना ओपिनियन देना है, अपनी राय बतानी है, अपना
आंसर बताना है। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच, और वो जो शू मेकर था 100 सोने के सिक्के या फिर सोने मिलने के बाद बहुत ही अमीर हो गया। वन डे ही and his wife made up their minds to find out who made the shoes. They said to each other. एक दिन उन्होंने अपना मन बनाया कि चलो तो आज पता करते हैं, आज देखते हैं कि ये जो जूते थे वो कौन बनाते थे। ठीक है, हमारे लिए जो लेदर हम लोग काट के रखते थे, चमड़े काट के रखते थे, उसे जूते कौन बनाते थे। We must find out who makes the shoes. हमें ये ज़रूर पता लगाना चाहिए कि जूते कौन बनाते हैं। सो इसलिए when night came they went into the shop. There they hid themselves behind the curtains. और जब रात हुआ तो वे दोनों अपने दुकान में चले गए और वहाँ पर्दे के पीछे अपने आप को दोनों ने छिपा लिया। ठीक है। From there they could watch the bench on the which the leather for shoes was kept. और वो इस प्रकार से छिप गए कि वे वहाँ से जिस टेबल के ऊपर उन्होंने लेदर रखा हुआ था काटकर उसे देख सकते थे। ठीक है। What do you think they saw? आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या देखा होगा। They waited for a long time. Nothing happened. वे बहुत देर तक इंतजार किए पर कुछ नहीं हुआ। They got very tired of waiting for something to happen. और वे इंतजार करके थक चुके थे कि कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसा सोचते हुए वे इंतजार करके थक चुके थे। जस्ट, ठीक है, अब आगे देखते हैं। Just then the clock struck 12. अब जैसे ही घड़ी में 12 बजे, ठीक है, 12 में जाके उसका कांटा जो है वो स्ट्रक किया। What do you think happened next? अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। Two little elves jumped into the shop from the window. तभी उसी समय जो यहाँ पे पिक्चर में जो लिटिल एल्व्स हैं, जो लगभग देखो जूते के बराबर ही हैं, यहाँ पीछे जूता दिख रहा है, लगभग उनका साइज बहुत ही छोटा है। इस प्रकार के जो उनके जो उनका जो जैसा गेटअप दिख रहा है उसके हिसाब से वो एक कहने का मतलब है लिटिल जो छोटी छोटी परियां होती हैं, जादूगर टाइप के होते हैं, है ना। तो वो तो उस खिड़की से फिर कमरे में आए। द एल्व्स वोर पॉइंटेड कैप एंड वोर ओनली रैग्स। वो जो लिटिल एल्व्स थे उन्होंने फटे हुए कपड़े और चोंगेदार टोपी पहनी हुई थी। चोंगेदार मतलब नुकीली टोपी, है ना, जैसे चोंगा टाइप का जो बना होता है उस टाइप की टोपी उन्होंने पहना हुआ था। They went dancing and skipping up to the table. और वे नाचते कूदते फुदकते हुए टेबल के ऊपर चढ़ गए। With a hop and a skip they jumped onto the table. और वे कूदते उछलते नाचते गाते हुए टेबल के ऊपर कूद गए। The elves sat cross-legged and looked up the leather left there by the shoemaker. उन्होंने अपना पैर, जैसे हम लोग एक पैर के ऊपर एक करके बैठते हैं ना चेयर पे या कहीं टेबल पे, वैसे ही वो बैठ गए और बैठने के बाद वो वहाँ पे लेदर्स को देखने लगे। जूते बनाने के लिए जो लेदर्स थे वो उन्होंने, है ना, जो वहाँ पे जो मोची था, जो शू मेकर था जो छोड़ के गया था उसको, वो उन्होंने उसको देखने लगे या उसको देख लिया। Their needles flew in and out of the leather. अब इस प्रकार से उनकी जो नीडल्स थी, जो जूता सीने वाला जो नीडल होता है ना, जो सुई होता है, वो चलने लगा, अंदर बाहर होने लगा। कहने का मतलब है उन्होंने जूता बनाने का काम शुरू कर दिया। Their little hammers went rap-a-tap on the leather. कहने का मतलब है वो जूते से, जैसे मोची होता है वो जूते से पहले ठोंकता है, फिर सिलाई करता है, फिर ठोंकता है,
उसमें से जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं रैप टैप, मतलब ठुकाई, ठुक 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 की जो आवाज़ आती है वो फिर साउंड उसमें आने लगी। कहने का मतलब वो जूते बनाने लगे। द elves worked very fast, almost in no time the work was completed. और वे बहुत ही तेज़ी से काम करने लगे, बहुत ही फास्ट काम किया उन्होंने। ऑलमोस्ट इन नो टाइम टू वर्क वॉज completed। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि उनके पास बहुत ही बड़ा काम है और उनके पास काम को ख़त्म करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। कहने का मतलब है उनके पास, मतलब उनको रात भर में, पूरी रात के ख़त्म होने से पहले ही उनको पूरा काम फिनिश करना था। ठीक है। Then the two elves started dancing. They jumped up and down, they raced in and out and around the shoes. और तभी जो दोनों एल्व्स थे, जो दोनों परियां थीं या फिर परी थे, जो भी थे, जादूगर थे, वो जूते बनने के बाद वहाँ पे उसके चारों ओर टेबल के ऊपर डांस करने लगे। They raced in and out and around the shoes. ठीक है। Before the shoemaker and his wife had time to think, they were gone. मतलब वो उस जो शूमेकर थे और जो उनकी वाइफ थी, इस दृश्य को बहुत ही ध्यान से, गंभीरता से, सीरियसली देख रहे थे। और उनका वो इससे पहले कि कुछ सोच पाते कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके पहले वो वहाँ से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग The husband and wife made up their minds to do something for the little elves. और अगली सुबह उन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा कि क्यों न हम इन हमारे जो लिटिल एल्व्स हैं, जो छोटे छोटे जादूगर हैं, उनके लिए हम कुछ करते हैं। The shoemaker said to his wife, "What can we do for the nice little elves?" तो शूमेकर अपनी वाइफ से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि हम इन छोटे जादूगर या परियों के लिए क्या कर सकते हैं, इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे जादूगरों के लिए क्या कर सकते हैं। His wife said, तब उसकी पत्नी ने कहा, The elves did not have good clothes. ये जो छोटे जादूगर हैं उनके कपड़े अच्छे नहीं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। They wore only rags. उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने थे। I shall make them little coats and trousers to wear. मैं उनके पहनने के लिए छोटे छोटे कोट और ट्राउजर्स बनाऊंगी। That will be very nice, said the shoemaker. तब shoemaker ने कहा कि बहुत अच्छा है। क्या कहा? बहुत अच्छा होगा। I will make tiny shoes for the good elves. Their little feet were bare. और वो जो मोची था उसने कहा कि जो शूमेकर था वो कहता है कि मैं भी उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा, क्योंकि उनके जो पैर थे वो क्या थे? खाली थे, नंगे थे। ठीक है, खाली पैर या नंगे पैर थे। So the shoemaker and his wife worked and worked. When the clothes and the shoes were ready, they were put on the table. और इस प्रकार उन्होंने अपना अपना काम किया। कहने का मतलब है मोची ने जूते बनाए, उसकी वाइफ ने उनके लिए ट्राउज़र और कोट बनाए। When the clothes and the shoes were ready, they were put on the table. और जब वो तैयार हो गए ट्राउज़र और जूते, तो उन्होंने उसे कहाँ पे रख दिया? उसी टेबल पे रख दिया जहाँ पे वो लोग शूज़ बनाने आते थे। The shoemaker and his wife again hid behind the curtains. और फिर उसी रात वो फिर से उसी पर्दे के पीछे उस दुकान में जाकर छिप गए। They waited silently. Once again, when the clock struck 12, the elves jumped into the shop from the window. और एक बार फिर से जब घड़ी की सुई 12 में जाके अटकती है, स्ट्रक होती है, जैसे ही 12 में पहुंचती है, वहाँ पे फिर से वो जो एल्व्स थे, वो जो जादूगर थे, वो कूदते हुए जंप्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, खिड़की से उस दुकान में कूद कर आ जाते हैं।
दे डांस्ड एंड जम्प्ड ऑन द टेबल टू डू देयर वर्क, और वे कूदते उछलते नाचते हुए उस टेबल पर आते हैं, ठीक है, अपना काम करने के लिए। There they saw a little coats, trousers and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife. तभी उन्होंने देखा, क्या देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे ट्राउजर्स और कोट बने हुए हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर है, नीट है, क्लीन है, ठीक है। लिटिल शूज लेफ्ट फॉर देम बाय द शूमेकर एंड हिज वाइफ, और वहाँ पे कोट और ट्राउजर के साथ छोटे छोटे जूते भी हैं। द एल्व्स वर वेरी हैप्पी, और इसे देखकर वो जो एल्व्स थे, वो जो जादूगर थे, वो बहुत ही खुश हुए। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विद जॉय, और वे खुशी से तालियां बजाने लगे, हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट, अब आपको क्या लगता है कि एल्व्स ने आगे क्या किया होगा, ठीक है, लेट्स सी। दे पुट ऑन देयर लिटिल कोट्स एंड स्किप्ड एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो, और उन्होंने अपने ट्राउजर्स और कोट लगाते हुए, पहनते हुए, वहाँ से उछलते कूदते नाचते गाते वो खिड़की से फिर से कूदकर बाहर चले गए। द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक अगेन, और वो जो लिटिल एल्व्स थे, छोटे जादूगर थे, वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। बट द शूमेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, लेकिन जो मोची था, जो जूता बनाने वाला था, जो शू मेकर था, और उसकी जो पत्नी थी, उसकी वाइफ थी, उनका जो हैड ऑलवेज गुड लक, उनका हमेशा किस्मत अच्छा था, उनके पास उनका सौभाग्य था, ठीक है, उनकी जो काम था अच्छा चलने लगा, उनके पास अब गरीबी नहीं थी, वे अब गरीब नहीं थे। दे ग्रीव रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद से हमेशा वे अमीर से अमीर होते गए और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे, बहुत ही खुश वो लोग जीवन यापन किए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पूरा ये जो लेसन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आपके लेसन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर, रीडिंग कंप्रहेंशन, और भी जितने एक्सरसाइज हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। वन थिंग, आपको इस वीडियो को इस हमारे स्कूल के चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आप जितने अच्छे से वीडियोस को लाइक करोगे उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, YouTube में हमारे चैनल का रिस्पांस आएगा, और जितने आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतने ही जल्दी वो हमारे स्कूल के चैनल को YouTube में सर्च करने के लिए अवेलेबल कराएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।